सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था, 2 दिन की क्लासेस इसलिए मैंने ऑफ रखी थी। होली वगैरह है उस रीज़न की वजह से। तो मे बी आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेली मैग्नेट पॉइंट। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप जो है टॉपिक का नाम जो है जिस मतलब जो वीडियो बनाते हो उसका टॉपिक नाम बताया करो, ऐसे लिख के मतलब समझ रहे हो। बोलते हैं पर्सनली। तो आज मैंने लिख दिया ऐसे ही। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड मैं बताता हूँ कि डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है। अब डेली मैग्नेट पॉइंट होता क्या है, क्या चीज़ है, वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। मैं भी कुछ लोगों ने मेरी यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखी होंगी, एंड देन जिस भाई ने नहीं देखी हैं तो मैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ कि एक मिनट। जिस भी भाई ने मेरी ओल्ड जो भी यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है फ्री के अंदर बेसिक चीज़ें वो नहीं देखी हैं डेली मैग्नेट पॉइंट की, तो मैं एक बार उसे सजेशन दूंगा कि आप पहले जाके मेरी जो यूट्यूब पे वीडियो जो है डेली मैग्नेट पॉइंट एक बार वो देखें एंड देन फिर इसको देखना, क्योंकि वो एकदम से बेसिक एंड देन ये थोड़ा सा डीप में है। तो पहले अगर आपका बेसिक क्लियर हुआ तभी आप डीप में आ पाओगे। ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो जाके देखना, लिंक मैं डाल दूंगा, बता दूंगा आपको, अपने कम्युनिटी में डाल दूंगा। ठीक है। एंड देन वहाँ पे आप पहले वो वाली वीडियो देखना एंड देन फिर इसमें आना। ठीक है। तो वीडियो को करते हैं अपन स्टार्ट। तो बेसिकली जो यूट्यूब पे मैंने बता रखा है वो कुछ ऐसा है कि हम हमारे पास जो है एक ऑर्डर पीछे से ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर कुछ भी मान लो एक पीआई है, या फिर कुछ भी मान लो लिक्विडिटी है, स्विंग हाई की लिक्विडिटी, या फिर और कुछ है। एंड देन वहाँ पे मार्केट क्या करता है। नहीं, ये नहीं बता रखा कि ये एडवांस में, मैंने सिर्फ इतना ही बता रखा है यूट्यूब के अंदर कि ये कैंडल है एंड इस कैंडल का ओपन कहाँ से हुई है, ओपन यहाँ से हुई एंड ओपन हाई लो एंड क्लोज। एंड देन वहाँ पे मैंने यूट्यूब पे ये बता रखा है कि क्यों ना हम जब ये ओपन हो एंड ये जो फेक मूव जो अपसाइड गया ट्रैप, यहाँ से कोई एक बेसिक तरीका कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के वहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करना, वो बेसिक तरीके से मैंने बता रखा है। तो अभी बताता हूँ मैं अपने वाला जो अभी जो आपको इस कोर्स में क्या मतलब क्या बताऊँगा मैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो बताने वाला हूँ मैं ये बताऊँगा कि डेली मैग्नेट पॉइंट, जैसे कि मान लो हमारे पास पीछे से कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपको पता है अपन जहाँ पे भी ट्रेड प्लान करते हैं वहाँ पे पीछे से कोई ना कोई पीआई देखते हैं, वहाँ पे हम ये चीज़ें देखते हैं। एक मिनट। अपन वहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम का कोई पीओआई हो एंड देन फिर वहाँ पे हमें ट्रेड प्लान करनी है। ओके। जैसे कि हमारे पास पीछे से कुछ पीओआई था, वहाँ पे मार्केट बनाए 3 कैंडल स्विंग, जैसा कि कुछ ऐसा 3 कैंडल स्विंग बना देता है ऐसा कुछ। एंड ये कुछ बना लेता हूँ, ये हमारा 3 कैंडल स्विंग। एंड जो हमारा टारगेट जो है मतलब बायर्स बी बी पॉइंट। ठीक है। अभी बताऊंगा, 1 मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कोई भी इस क्लास की तैयारी वगैरह नहीं की, जस्ट मैं आज कल के दिन परसों के दिन बिजी था एंड आज के दिन जस्ट मेरे को था याद कि मेरे को वीडियो बनानी है। ओके। ये चीज़ें मैं क्लास में भी बता सकता था बट थोड़ी सी एडवांस हो जाती है एंड देन क्लास में इतना लंबा बोल पाना तो थोड़ा सा वो हो जाता है। अभी तो मैं मेरे हिसाब से इसको वो कर लूँगा। ठीक है। जैसे कि मान लो टारगेट के लिए हमें यहाँ कहीं पे कुछ देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे एक एफ वी जी है, ये वाला हमारा बी पॉइंट है। जब 3 कैंडल स्विंग बन जाता है हमारे पास, या फिर पीछे से हमें कोई पीओ देखने को मिलता है, तब हम ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि एक मिनट इसको भी थोड़ा साइड में कर देते हैं। हम ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो ए पॉइंट जो है वो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, टैप हुआ एंड देन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, पुल बैक हो गया, फिर यहाँ तक बी पॉइंट की तरफ मार्केट जाएगा। हायर टाइम फ्रेम का हम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट तो निकाल लेते हैं, बट एक क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। अब जो फोर्थ डे मार्केट ओपन होगा, अब ये तो जाहिर है कि डायरेक्ट ओपन होते ही बहुत कम चांसेस होते हैं, 10 में से 2 या 3 बार मे भी डायरेक्ट फॉल आ जाएगा, या फिर और कुछ कहीं पे भी मान लो जैसे कि ये वाली कैंडल ए पॉइंट टैप हो चुका है एंड ये फर्स्ट कैंडल सेकंड थर्ड, ये थर्ड कैंडल मान लो, ये थर्ड कैंडल है एंड देन ये यहाँ से ओपन हुई और जैसे कि ये टैप हुआ कुछ यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे ये टैप हुआ एंड टैप हो गए, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी एंड देन नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ कहीं से ही ओपन होगा, जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ कहीं से ही ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद पहले वो फेक मूव देगा जिस भी साइड इसको जाना होगा, मतलब ऑल ओवर जाना इसको डाउन साइड है, बट डाउन जाने की डाउन ना जाने के ना जाए उससे पहले ये फेक मूव देता है, या अप साइड जाएगा। ये इसका काम है ट्रैप करना।
ये इसका काम है ट्रैप करना, ये ट्रैप करेगा एंड देन फिर ये जिस साइड आना होगा ये उस साइड आएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा देखें, कैंडल स्टार्ट होने से पहले, नेक्स्ट डे की कैंडल बनने से पहले हम ये डिसाइड कर लें कि ये जब यहाँ से ओपन होगा तो ये ट्रैप करने जाएगा तो किस साइड जाएगा, क्या ऐसी चीज़ है जिस साइड ये ट्रैप करने जाएगा, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है नेक्स्ट डे एंड हमें पता है अगर मार्केट अपसाइड जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे एक 15 मिनट का पीओआई है या फिर 1 एच का पीओआई है जो कि मार्केट टैप करके एंड देन फिर डाउन साइड फॉल हो जाएगा, हमें पता है। बट ये जो अपसाइड जाएगा ये ऑल ओवर दिन का मूव नहीं है, एक्चुअल मूव डे का जो है, बड़ी सेलिंग जो डे की आज के दिन की सेलिंग है वो डाउन साइड आएगी। हमारे जहन में ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए कि आज ऑल ओवर आज के दिन की मार्केट की जो कैंडल है वो ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, डेली टाइम फ्रेम की। हमारे जहन में चलना चाहिए, हमें पहले से ही ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, क्या हुआ है क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हमारे माइंड में पहले से था, डेली टाइम फ्रेम का पीछे से हमारे पास कुछ भी पीओआई या फिर लिक्विडिटी वगैरह कुछ भी थी एंड देन फिर ये ए पॉइंट टैप हो चुका है एंड बी पॉइंट की तरफ मार्केट जाना चाहता है एंड ए पॉइंट टैप होके एंड डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है 1 एच का 15 मिनट का कुछ भी मान लो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना दिया है एंड नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन होगा और मेरे को पता है ये टैप करके डाउन साइड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हायर टाइम फ्रेम का था ये पहले ही टैप हो चुका है, अब मार्केट जो है रिवर्स करेगा, ये हमारे जहन में चलना चाहिए। ऐसे ही सेम डे नेक्स्ट डे मान लो ये यहाँ कहीं पे रह जाती है कैंडल, यहाँ कहीं पे रह जाती है एंड देन यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देती है, मैं इसका कलर जो रेड कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ कहीं पे रह जाती है। अब फर्स्ट कैंडल सेकंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, अब हम एकदम से श्योर हैं अब जो है मार्केट ए पॉइंट टैप हो चुका है बी पॉइंट की तरफ जाएगी एंड कहाँ से जाएगी कैसे जाएगी वो सारी चीज़ें। अब हमें इतना तो पता है कि भाई फोर्थ डे की जो कैंडल है ये यहाँ पे, थर्ड डे की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, फोर्थ डे की कैंडल यहाँ से ओपन होगी, तो जाहिर है वो डायरेक्टली तो फॉल नहीं करेगी ना, एक बार ट्रैप करने अपसाइड जाएगी, बट वो जाएगी कहाँ तक, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो हमें पता है कि भाई 15 मिनट का है फिर 1 एच के टाइम फ्रेम का इस कैंडल का एक लास्ट पीओआई है ना, कहीं यहाँ पे पीओआई है या कहीं कहीं पे भी पीओआई नहीं, जस्ट एक 1 एच का है या फिर 4 एच का है, कुछ भी मान लो, बस लास्ट वाला वही है उसके अलावा कुछ नहीं। या फिर मान लो कुछ ऐसा है जैसे कि मैं बताऊँ, 1 एच का एक ये पीओआई है, 1 एच का एक ये पीओआई है यहाँ पे लास्ट में एंड यहाँ कहीं पे, या फिर मान लो यहाँ पे है कहीं पे, मान लो 1 एच के दो दो पीओआई हैं। अब हमें ऑल ओवर पता है कि कैंडल बनेगी सेलिंग की, हमें ऑल ओवर हमारे माइंड में चल रहा है कैंडल जो भी बनेगी वो सेलिंग की बनेगी, हमारे पास एक ये पीओआई है एक ये पीओआई है, बट सेलिंग करे तो करे कहाँ से, बट हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई, ऑल ओवर सेलिंग। अब इन केस अगर मान लो मैं पहले पीओआई से, पता है मेरे को मार्केट सेल साइड जाएगा, पहले पीओआई से गलत हो जाता हूँ, मेरा ऐसा लग जाता है, बट मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे जहन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑल ओवर सेलिंग कहाँ से, एक लास्ट 1 एच का यही बचा है यहाँ से सेलिंग, बट मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर थी, सेलिंग। कोई भी किसी भी दिन आप ट्रेड प्लान करो, हायर टाइम फ्रेम पे आपका ये क्लियर होना चाहिए, आज मेरे को ऑल ओवर इस पेयर में करना है तो क्या, सेलिंग या बाइंग, सिर्फ एक चीज़ आपके माइंड में डिसाइड होनी चाहिए पहले से ही। मे बी मान लो मार्केट ऐसे कुछ ट्रैप भी करता है, मैं बताऊँ आपको सम टाइम होगा क्या, सम टाइम मे बी मार्केट जो है आपको अब यहाँ पे दो दो पीओआई दिखा रहे थे, सम टाइम मार्केट जो है तीन तीन पीओआई भी दिखाएगा, तीन 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 दिन पीओआई दिखाएगा और एंड आप नहीं डिफाइन कर पा रहे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप एक काम करो, पहले वाले से ट्रेड ले लो। ठीक है, जिनको नहीं पता होता वो करता है ट्रेड, बट उसके माइंड में एक चीज़ चल रही है, हाँ सेलिंग, सेलिंग मतलब सेलिंग ही करनी है आज के दिन मेरे को और कुछ नहीं करना, मेरे को पता है मेरे बायस जो हैं वो ये हैं, ए पॉइंट टैप हो चुका है बी पॉइंट की तरफ मेरे को जाना है एंड आपके पास फॉर दैट एग्जांपल मान लो आपके पास 10K का फंडेड एक 5K का फंडेड अकाउंट है फिर 10K का फंडेड अकाउंट, आपके नया अकाउंट, आपने नया अकाउंट लिया है एंड आप पर ट्रेड रिस्क रख रहे हो 1%, आपकी 10% लॉस लिमिट है पर ट्रेड पर अकाउंट की। ठीक है, आपके में जहन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अब आपने डिसाइड कर लिया मेरे को एक ट्रेड में 1% मेरा रिस्क लेना है एंड मेरा ऑल ओवर सारी चीज़ें क्लियर हैं, ए पॉइंट टैप हो चुका है बी पॉइंट की तरफ मार्केट जाएगा, फोर्थ डे मार्केट ओपन होगा, तीन पीआईस हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कहाँ से क्या होगा। अब आप श्योर नहीं हो तो क्या करें, अब कुछ लोग जो होंगे जिनको इतना पता है कि ए पॉइंट बी पॉइंट बट इंटरनल स्ट्रक्चर का इंटरनल के बारे में नहीं पता उनको, अगर वो भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे ना
तो वो भी प्रॉफिट में जाएंगे। कैसे, एक बार बता देता हूँ। अब ऐसा करना नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो 3 पी आई हैं, हायर टाइम फ्रेम बस आपका क्लियर है, इंटरनल टाइम फ्रेम के बारे में आपको नहीं पता कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, बस आपका हायर टाइम फ्रेम क्लियर है। आपने यहाँ से ट्रेड प्लान आया डाउन, आपने एंट्री कर ली, ऐसा ले लिया, 1% गया। अगेन आपने इस पे से अगेन अपना हाथ जमाया, ऐसे ले लिया, 2% आप ऑल ओवर लॉस में हो। एंड अगेन थर्ड ट्रेड अगेन आप लेते हो, एंड वो ट्रेड चल जाती है। आर मिनिमम बहुत बड़ा आर देखने को मिलेगा, 1:3-4, इतना तो मिलेगा मिलेगा। ऑल ओवर आप फिर भी 2 या 3% प्रॉफिट में मिलोगे। बट एक चीज़ डिसाइड होनी चाहिए आपकी, बाइंग या सेलिंग। ये कैसे क्लियर होगा, ये आपका हायर टाइम फ्रेम ही आपको बताएगा, बाइंग या सेलिंग। आज के दिन मेरे को ऑल ओवर करना है तो क्या करना है। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, पहले वाले से ट्रेड प्लान कर ली, इस ऐसा लग गया, वो क्या सोचेंगे, यहाँ से मैं अगेन बाइंग कर लेता हूँ। बट दूसरे वाले से मार्केट अगेन पीओई को टैप करके अगेन ऐसा ले लेता है। फिर सोचते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे ऐसा लग गया, यहाँ पे ऐसा लग गया, अब मैं क्या करूँ। मैं ये पीओई, अब देखो इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है, मैं यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करूँगा, बट मार्केट करेगा क्या, यहाँ पे निकल आएगा। फिर वो सोचेंगे यार 3 ट्रेड ऐसा गई कंटिन्यूसली, अब मेरे को लगता है नहीं, ये इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको भी नहीं किया, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको जाना अप साइड ही है, इस बार इसको तोड़ देगा। बट अगर आप एक ही चीज़ पे रहते, सेलिंग मतलब सेलिंग, आपके 5 एसल नहीं लगते यहाँ पे, ओनली 2 एसल, और ऑल ओवर आप प्रॉफिट में। ऑल ओवर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप ऑल ओवर एक कोई भी डे की कैंडल ओपन होती है, आपको पीछे से हायर टाइम फ्रेम से आपकी क्लियर होनी चाहिए, सेलिंग या बाइंग। अब ये चीज़ें कैसे करते हैं फिर मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये आपका पहला ए पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब ए एंड बी पॉइंट ये क्लियर है, एंड देन फिर आपको क्लियर करना है मेरे को सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। मेरा हायर टाइम फ्रेम मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, मेरा हायर टाइम फ्रेम क्लियर है, मेरे को सेलिंग के लिए बोल रहा है, 3 कैंडल स्विंग बना हुआ, पीआई टैप हो चुका है। अब सेलिंग देखनी है, सेलिंग देखूंगा कहाँ से, ये चीज़ बता देता हूँ। अब जो मैग्नेट पॉइंट है अपना, डेली मैग्नेट पॉइंट है, वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब मान लो नेक्स्ट डे की कैंडल यहाँ कहीं से ओपन हुई, यहाँ कहीं से ओपन हो रही है, एंड जाहिर है ये डायरेक्ट फॉल तो नहीं करने वाली, ओपन होके डायरेक्ट फॉल तो नहीं करने वाली है। पहले ट्रैप करना काम है मार्केट का, ट्रैप करेगा मतलब करेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी। अगर आप लोग सही हो, आप सही हो कि मेरे को ऑल ओवर डाउन साइड जाना है, आप सही हो यहाँ पे, आपको पता है कि मेरे को ऑल ओवर सेलिंग करनी है इस दिन, तब भी आपको फील करवाएगा नहीं, मैं अप साइड जाऊँगा, तुम लोग अप साइड की ट्रेड प्लान करो। तुम सही हो फिर भी ये बोलेगा नहीं, तू अप साइड जा, मैं अप साइड जा रहा हूँ, देखो 1 पीओई फेल, 2 पीओई फेल, ये बोलेगा, इसका ऐसा काम है मार्केट का, ऐसा करता है मार्केट, एंड देन दिखाऊंगा भी, ऐसा करता है मार्केट, ये मार्केट की रियलिटी है। एंड अगर आप लोग गलत होते हो तो, अगर आप लोग गलत होते हो, आपका व्यू मान लो पहले तो सेलिंग का था, आप सही थे, एंड अगर आपका व्यू मान लो गलत है, सेलिंग आपका बाइंग का व्यू है, तब आपको ये बोलेगा नहीं तू सही है, अप साइड जा, बाइंग कर, देखो मैं 2 पीओई फेल कर दिया हूँ, मैं अप साइड जाऊँगा, देखो तुम एंटर हो जाओ। बट ये लास्ट पीओई को टैप करके एंड फॉल कर देगा, समझ रहे हो। अगर आप लोग सही हो तब भी ये बोलेगा तुम गलत हो, अगर आप लोग गलत हो तब भी ये बोलेगा नहीं तू सही है। ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, ये ऐसा करता है। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है, डे ओपन होता है तो वो एक साइड फेक मूव जरूर देता है, एंड देन तभी वो दूसरी साइड जाता है, ये मार्केट का काम है। ये आपको 100 में से 98%, 98 टाइम्स, 10 में से 9 बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। हर कोई भी कैंडल, आप एक कैंडल उठा के देख लो, आप कोई भी एक कैंडल उठा के देख लो जिसमें आपको वीक नहीं देखने को मिल रही, कोई भी एक कैंडल रिसेंट की लगा लो, कोई भी एक कैंडल उठाओ। ये कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ये अपसाइड जा रहा था अच्छा खासा, अब कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए मूड में होंगे इस कैंडल में, एंड देन वो लास्ट कैंडल वाली देख के एंड देन देख रहे थे कि वीक लगाई इतनी बड़ी, एफईजी वगैरह टैप कर दिया, मैं डाउन साइड निकल जाऊंगा, एंड देन वो ओपन होते ही देखो डाउन साइड आता भी है। देखो मैं दिखाता हूँ, जस्ट नेक्स्ट लास्ट डे कहाँ पे क्लोज हुआ था। अब जाहिर है जो बिगनर हैं, जिनको नहीं पता, वो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन होगा, वो सोचेंगे यार एफईजी को टैप करके एंड देन इसके देखो एक रीज़न भी मिल गया अच्छा खासा, ये देखो इसके डाउन साइड क्लोजिंग दी है, वो सोचेंगे अभी लिक्विडिटी ली है, एंड देन वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड प्लान करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी बंदा ट्रेड प्लान करता है उसके लिए देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सीन है, वो बंदा कहीं ना कहीं से सेलिंग के पीओई निकालेगा।
कोई ना कोई एक उसको रीज़न चाहिए, ये मान लो यहाँ से टैप हो चुका है और कुछ भी कहीं ना कहीं से उसको रीज़न चाहिए सेलिंग का, जो बिगनर होता है। ओके चल रहा है, ये लो उसको सेलिंग का रीज़न मिल गया, भाई इम्बैलेंस। यहाँ से मैं सेल की ट्रेड प्लान करूँगा, 15 मिनट अच्छा खासा ठीक है। एंटर हुए, एंड चल भी रहा है देखो, चला ना, चला ना, आया ना डाउन, ट्रैप कर दिया, बस इतना ही काम है इसका, ट्रैप करना, ये ट्रैप करता है एक बार एंड देन फिर आता है एक्चुअल मूव। ये लो एक्चुअल मूव आया भी नहीं अभी, ट्रैप करना इसका काम है, इसका ट्रैप करना। ये वाला जो पीआई मैंने मार्क किया था फर्स्ट लाइन, वो पहला जो ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, वो फिर अगेन यहाँ से सेलिंग करता है। उस बंदे को ये पता ही नहीं है, जो बंदा डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर रहा है, एक बार यहाँ से सेल, फिर वो सोचेगा नहीं यार एक बार बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना दिया, मैं अब बाई साइड जाऊँ, बाई साइड गया अभी थोड़ा बहुत, फिर अगेन काम है इसका ऐसा, ये ट्रैप करेगा। बट आप एक चीज़ पे टिके रहो, मेरे को ओनली बाइंग मतलब बाइंग, बाइंग ही करनी है मेरे को और कुछ नहीं करना, एंड देन सेशन पकड़ लो कोई भी, सेशन चल रहा है अभी, देखो आपके बाइंग के पीवाई कितने फेल होंगे देखना आप। बट एक चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखो कितना ट्रैप किया, ये सब क्या था, ट्रैप था। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ एक बार, सब ट्रैप, इतनी इतनी बड़ी बड़ी दिखाई। बट हमें पता है ऑल ओवर अपसाइड जाएगा, तो हम जाहिर है अपसाइड का ही कुछ देखेंगे, फैसले डिफरेंस ब्रेक हो या फिर और कुछ। एक चीज़ पे अगर आप टिके हुए हो कि मेरे को ऑल ओवर या तो बाइंग या सेलिंग, तो इतना ट्रैप नहीं होगा। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है, मे भी आप समझ गए होंगे। एंड देन ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, टैप करके एंड देन निकल गया। ठीक है 15 मिनट, 15 मिनट पे देखो कितने ऑर्डर ब्लॉक फेल हुए, और जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर रहे थे उसका क्या हुआ। 15 मिनट, तभी मैं बोलता हूँ 15 मिनट से नीचे शिफ्ट मत हो। एंड लोगों को इतना सा ज़्यादा ट्रैप कर दिया, देखो 15 मिनट की सेलिंग के लिए बनाया भी, बट हमारा व्यू था बाइंग मतलब बाइंग, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो सेलिंग के लिए कुछ बनाया, यहाँ पे बनाया, जिनको नहीं पता होता वो करते हैं ऐसे, अपनी क्लास में भी हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता, वो मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं बट वो कर लेंगे कवर। बट मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप कोई भी एक डे की कैंडल ओपन होती है, आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि मेरे को बाइंग करनी है सेलिंग करनी है। यहाँ पे देखो 15 मिनट का एल्गोरिदम टाइम फ्रेम था, बाइंग के लिए हमारे पास जस्ट एक ही पीआई मिला था ये वाला, और कहीं पे कुछ बाइंग का बनाया था सेशन के अंदर, उससे पहले लोगों ने बहुत ऐसा ले लिया देखो। और 5 मिनट पे तो देखो, कभी सेलिंग तो कभी बाइंग, कभी सेलिंग तो कभी बाइंग, एक बार सेलिंग एक बार बाइंग, एक बार सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। जिस बंदे का डिसाइड ही नहीं होता मेरे को ऑल ओवर करना क्या, वो ऐसे ट्रैप होता है। तो अपन अगेन अपने चार्ट पे चलते हैं, देन वहाँ पे देखते हैं, मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये डे की कैंडल ओपन यहाँ से हुई, बट ये डाउन क्यों आया, इसका काम था ट्रैप करना है, ट्रैप करने आता है। बट हम हमारी एक चीज़ पे टिके हुए हैं, बाइंग मतलब बाइंग। ये हमें कैसे क्लियर होगा, वो सारी पीछे से हमारी हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, वो चीज़ें क्लियर होंगी तब। ठीक है अगेन अपन चार्ट पे चलते हैं अपने पे। ओके अभी देखो, अभी मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, जैसे कि ऑल ओवर तो हमने देख लिया कि ए पॉइंट हायर टाइम फ्रेम का, बी पॉइंट, एंड देन फिर मान लो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। अब नेक्स्ट डे आपका क्या व्यू होगा, थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद यहाँ पे आपका क्या व्यू होगा। जाहिर है सेलिंग, सेलिंग ही देखो, थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है, सब कुछ मेरी चीज़ें क्लियर है, एंड देन मेरे को करनी है तो वो सेलिंग करनी है। अब मैं जो कहना चाहता हूँ यहाँ पे ये, कि आप लोग जो है ना, आपका डे का हाई पॉइंट कौन सा रहेगा, जो डे का हाई रहेगा वो आपको पहले से आपको डिसाइड करना है कि मेरा आज का दिन का हाई सिर्फ और सिर्फ यही रह सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि मान लो यहाँ पे तीन तीन पीआई हैं, एंड देन इसमें से आप रिफाइन करके देख लो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। वो आपको मिल गया कि मान लो मेरा ये वाला बीच वाला स्ट्रॉन्ग था, मेरे को देखने को मिल गया कि अपोजिट कलर का आउट ब्लॉक है, यहाँ पे सेशन की हाई की लिक्विडिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको रीड करवा रखी हैं, फर्स्ट लाइन और डिफरेंस यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तब आपके जहन में माइंड में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, हाँ भाई मेरा आज का दिन का जो है हाई पॉइंट ये बन चुका है। कैसे क्लियर होगा, हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट बी पॉइंट थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है, एंड देन फिर लेफ्ट साइड हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पीआई मिला,
एंड देन अब मैं श्योर हो गया ऑल ओवर करनी इसको सेलिंग है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ इसने जो ट्रैप करना था यहाँ से मानो यहाँ कहीं से ओपन हुआ था एंड जो भी लास्ट पे आई था टैप करना था इसने कर दिया। अब ऑल ओवर जो ये करेगा वो सेलिंग करेगा और कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, आपके जहन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, ठीक है। अब आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि सेलिंग है, टोटली सेलिंग। डे ओपन यहाँ से हुआ, फिर ये अगेन सेल आ जाएगा। अब ये विक लगाई हमने, यहाँ से पकड़ लिया ना इसको। अब ये फॉल आ जाएगा क्योंकि जाहिर है आना है फॉल। ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग की, रेड कैंडल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या था, आया क्यों अपसाइड, बट हमें पता था ये ट्रैप करने आ रहा है। मे बी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मे बी बोरिंग लग रहा हो या फिर और कुछ, तभी मैं इसको लाइव क्लास में नहीं नहीं, मैंने इसको लाइव क्लास में नहीं लिया, तभी मैंने इसको रिकॉर्डेड लेक्चर बनाना अच्छा समझा क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तभी मैं, क्योंकि एक कंटिन्यूसली बोल पाना भी थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, तभी मैंने इसको ऐसे लिया। तो मेरा माइंड जो है, मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये जो ऑल ओवर अपसाइड जा रहा है ये ट्रैप है, ऑल ओवर जाना डाउन है। मेरा लास्ट पॉइंट टैप हो चुका है। अब मेरे को करनी है तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है। एंटर हो जाओ, आपका टारगेट देखने को मिलेगा। जो कोई भी इसका टारगेट है वो देखने को मिलेगा आपको। अब अपसाइड गया था, ये क्या था, ये आप इसको मानो अपने डे का ए पॉइंट, ना कि ऑल ओवर हाई टाइम फ्रेम का नहीं, डे का ए पॉइंट। आपका कोई भी नेक्स्ट डे की कैंडल है ओपन होती है, आपके जहन में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मेरा डे का ए पॉइंट यही रहेगा। आपका डे का ए पॉइंट ये था, मैं जस्ट इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। आपके डे का ए पॉइंट, ये जो हाई लगा ये ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट जो भी आपके बायर्स वगैरह हैं वो। तो ऐसे आपके माइंड में पहले ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। आज के मेरा डे का ए पॉइंट ये, एंड बी पॉइंट वो, जहाँ तक ये जाएगा टारगेट, एंड फिर क्लोजिंग। मतलब ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई एंड हाई गई, लो बनाया, एंड देन इसको जहाँ कहीं पे क्लोज होना हुआ बायर्स की तरफ। ठीक है, तो ये क्या था, एक मिनट, ओपन, हाई, लो, एंड जहाँ कहीं पे भी क्लोज होना होगा हो जाएगी बायर्स की तरफ। तो हमने कैंडल बनने से पहले ये डिसाइड किया कि आज के दिन का मेरा हाई जो बनेगा वो यही बनेगा। ए पॉइंट मेरा हाई का ये है, वो यही रहेगा, एंड बी पॉइंट मेरे बायर्स। सेम ऐसे ही उल्टा हो जाएगा ग्रीन साइड की तरफ, मतलब अप साइड की तरफ। आपका लो जो है, आपको बाइंग करनी है तो लो का मेरा ए पॉइंट ये है, एंड बी पॉइंट बायर्स की तरफ। ऐसे आपके माइंड में चलना चाहिए। ये होता है एक्चुअल डेली मैग्नेट पॉइंट। बट ये कैसे पता चलता है, जब सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं तब। ऐसे ही कहीं पे भी जाके हमें ये नहीं देखना कि देखो ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, ये वो। ऐसे नहीं, आपकी सारी चीज़ें पीछे से क्लियर होनी चाहिए। देन तब आपको पता चलेगा कि मेरा डे का हाई पॉइंट ये, डे का लो पॉइंट ये। मैं इन चीज़ों को रिमूव करता हूँ एक बार, एंड रीसेंट का ही देखते हैं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या सीन है। देखो क्या सीन है, एफ वी जी विद ओ बी, एफ वी जी विद ओ बी। ठीक है, इसके ऊपर थ्री कैंडल स्विंग इन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थ्री कैंडल स्विंग बन जाने देते हैं एक बार। मैं बैक करता हूँ, ये मेरा थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है। ये हाई जस्ट मैं मार्क कर देता हूँ। एक मिनट, हुआ नहीं है, एक मिनट, क्या सीन और क्या भाई। इसको रिमूव कर देता हूँ। ये जस्ट इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो भी कैंडल, ये कैंडल जो है डाउन है, मतलब नीचे है थोड़ी। राइट साइड की जो भी कैंडल है डाउन है। ठीक है, डाउन है, थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है, मैं क्लियर है। एंड मिनिमम बायस क्या रहेंगे भाई अपने, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मिनिमम बायस मेरे ये हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल देखेंगे अपन, पांच सात एग्जांपल, जितने हो सकेंगे उतने एग्जांपल्स देखेंगे। बट मेरे जहन में एक चीज़ क्लियर है, मेरा हायर टाइम फ्रेम का मेरे को क्लियर हो गया। थ्री कैंडल स्विंग बनाया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एंड अगर मेरा स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम मिडल टाइम फ्रेम जो है मेरा फेवर में होगा तो मैं मिनिमम ये वाला बी पॉइंट टारगेट कर लूँगा। बट उसके लिए मेरा जो इंटरनल टाइम फ्रेम है वो मेरे फेवर में होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल टाइम फ्रेम भी आपका फेवर में होना चाहिए, आपके फेवर में होना चाहिए। ठीक है, मे बी ये क्लियर हो रहा हो गया होगा। क्लास थोड़ी सी में भी लेंदी हो सकती है, अभी कितना टाइम हो चुका है, 24 मिनट की समथिंग हो चुके हैं, तो क्लास लेंदी हो सकती है। ठीक है, एंड थ्री कैंडल स्विंग बन चुका है, मेरे जहन में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं। मेरे को डाउन साइड मेरा हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट क्लियर हो चुका है कि भाई
3 कैंडल स्विंग बन गया, रिवर्सल का सिग्नल दिखाया विद एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पास में ही है। एफईजी टैप हो चुकी है बट ऑर्डर ब्लॉक स्टिल टैप नहीं हुआ है, बट ठीक है। 3 कैंडल स्विंग बना दिया, मतलब थोड़ा बहुत तो रिवर्स यहाँ कहीं तक तो होना ही चाहिए। 3 कैंडल रिवर्सल का सिग्नल भी बना दिया, 3 कैंडल स्विंग। अब इंटरनल टाइम फ्रेम भी देखना ज़रूरी है, क्या वो मेरे फेवर में है कि नहीं है। ऐसे डायरेक्ट भी हम 3 कैंडल स्विंग देख के कहीं पे भी नहीं कूद सकते, इंटरनल टाइम फ्रेम भी मेरे फेवर में होना चाहिए। अब देखो, मैं जस्ट ये हाई है एंड ये मेरा टारगेट है, ए पॉइंट क्लियर हो चुका है, बी पॉइंट मेरा ये है। अब मेरे को नेक्स्ट डे का, अगले दिन का, आज कौन सा डे है, जैसे कि ट्यूसडे है, सॉरी THURSDA है, थर्सडे है, थर्सडे है। तो थर्सडे है तो नेक्स्ट डे जो भी है, फ्राइडे, मेरे को मेरा क्लियर होना चाहिए कि वो ट्रैप किस साइड करेगा, ए पॉइंट क्या होगा। बी पॉइंट तो क्लियर है मेरा, बायर्स की तरफ, बी पॉइंट तो क्लियर है, हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट भी क्लियर है। एंड मेरे को अब देखना क्या है, देखना मेरे को ये है नेक्स्ट कैंडल जो भी होगी उसका ए पॉइंट क्या होगा, ट्रैप पॉइंट कौन सा है, ट्रैप किस साइड करेगा वो। तो जाहिर है आपके माइंड में इतना तो आ गया होगा कि यहाँ कहीं से कैंडल की ओपनिंग होगी एंड वो ट्रैप करेगा अपसाइड। मेरे को अपसाइड की ट्रेड नहीं करनी, मेरे को ओनली करनी है तो सेलिंग, सेलिंग मतलब सेलिंग, ठीक है। डाउन साइड मेरे को जाना है। अब आपके माइंड से एक चीज़ निकल चुकी है, नहीं मेरे को बाइंग नहीं करनी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है, ट्रैप से हम बचेंगे। मैं जस्ट इनको लोअर टाइम फ्रेम में इन चीज़ों को रिफाइन करते हैं कि क्या कुछ है कि नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरे पास है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कलर का, फॉर सेलिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है। एंड ये क्या है, ये मैं स्विंग में मार्क कर लेता हूँ, ये इसकी है लिक्विडिटी है ये, ठीक है। तो जैसा मेरा व्यू क्या है, मार्केट यहाँ से ओपन होगा, बढ़िया है, ओपन होके लिक्विडिटी ले और ये टैप करे, मतलब ये ट्रैप है, मैं इसमें नहीं फंसने वाला, नहीं ट्रेड प्लान करने वाला इसको। एंड देन फिर मेरा व्यू ऑल ओवर डाउन साइड, इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। मेरा व्यू जो है वो डाउन साइड है। अब मेरा ए पॉइंट किधर होगा, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये। मे बी क्लियर, एकदम से इजी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे को कोई आइडिया नहीं, चलने देते हैं। डायरेक्ट ओपन होते ही इतना डाउन, बट स्टिल हमारे जहन में एक चीज़ चल रही है, जब तक ये पॉइंट टैप नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग जोन अब हमारे लिए यही है, क्योंकि ये बीच में बना ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हमने स्ट्रॉन्ग जोन रिफाइन कर लिया है, स्ट्रॉन्ग जोन हमारे लिए है। जब तक हमारा ए पॉइंट टैप नहीं होगा तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। मे बी क्लियर, तो मे बी क्लियर होगा, ठीक है। मैं चलने देता हूँ इसको, सेशन देख लेते हैं, सेशन कौन सा है, 1H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो चुके हैं। और एंड देखते देखते नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो चुका है। मैं जस्ट डेली टाइम फ्रेम को ओपन करता हूँ एक बार एंड एक कैंडल बैक कर लेता हूँ। मैं 1H के टाइम फ्रेम पे अगेन शिफ्ट होता हूँ। एंड जो मेरा 4H का जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था, ए पॉइंट, वो स्टिल टैप हो चुका है। बट मैंने एक चीज़ और भी रीड करवा रखी है, टैप कब हुआ है वो सारी चीज़ें देखो आप, हम देख पा रहे हैं लंदन क्लोज के बाद वो टैप हुआ है। जाहिर है हम ट्रेड प्लान नहीं करने वाले, नहीं करेंगे भाई। एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारा 4H का क्या ऑर्डर ब्लॉक जो हो टैप हो चुका है, मेरे को नहीं लगता कि टैप हुआ है कि नहीं हुआ। थोड़ा सा गैप बाकी है, ये देखो, थोड़ा सा गैप जो है स्टिल बाकी है, एफ बची हुई है। बट हम मे भी ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी इस दिन ये वाला जो ट्रैप वाला डे था, ये ट्रैप डे था, मतलब यहाँ पे हमें हमारा ए पॉइंट टैप होता हुआ ही नहीं देखने को मिला, मिला वो लंदन क्लोज के बाद, उस टाइम वो हमारे ट्रेडेबल टाइम जोन में ही नहीं था, ठीक है। ये उससे पहले पहले जो भी करना था इसने ट्रैप वगैरह देखो कितना क्या किया है, एक बार देख भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ से टैप करके ए पॉइंट की तरफ, ठीक है, ए पॉइंट की तरफ ये गया है। हाँ, ये ऐसी बात नहीं कि जो ट्रैप होता है, ये जो जैसे कि ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई, यहाँ से, एंड देन हमें पता है ए पॉइंट टैप होगा, ए पॉइंट टैप होगा उसकी तरफ बाइंग भी पकड़ी जा सकती है, बट वो थोड़ा एडवांस है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो जो अभी जिस टॉपिक पे है इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी मेरा ए पॉइंट टैप हो चुका है, नेक्स्ट डे क्या सीन है देखता हूँ मैं। मेरे को ट्रेड ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लूँगा। हाँ, अब एक मिनट में चलने देता हूँ, देखो। ओके, अब मेरे लिए एक चीज़ क्लियर हो गई, ये देखो, जब भी मार्केट इस पे आएगा मैं सेल साइड की ट्रेड प्लान कर दूंगा। एंड जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आया भी है। अब मैं क्या एंटर हो जाऊँ यहाँ पे,
बेवकूफ़ों की तरह नहीं होना। सेशन देखो, मैंने एक चीज़ बता रखी है, सेशन में ही ट्रेड प्लान करनी है सिर्फ और सिर्फ। एंड देन थोड़ा सा डाउट भी कि ऑर्डर ब्लॉक वो जो है स्टिल टैप नहीं हुआ है, ए पॉइंट जो स्टिल टैप नहीं हुआ है, थोड़ा सा डाउट भी है। एंड देखा जाए तो हमारे पास एक ये चीज़ भी स्ट्रॉन्ग बन रही है, और अच्छी टाइम फ्रेम पे में भी कुछ बना होगा क्लियर। हाँ बट बीपीआर वगैरह है कुछ ऐसा है, ये कैंडल इनसाइड बार पे क्लियर नहीं है, बट बीपीआर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलने देते हैं इसको। मैं सेशन में जस्ट वेट करूंगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की एफ का, एंटर हो जाऊंगा। मैंने यही बता रखा है, 15 मिनट या 30 मिनट की एफ ऑर्डर ब्लॉक देख के एंटर हो जाओ। बीपीआर है यहाँ पे, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ। एंड देन मैं वेट कर रहा हूँ, एशियन सेशन ओपन हो चुका है, अब मैं वेट कर रहा हूँ 15 मिनट की, मेरे को एफ ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए ठीक ठाक। 15 मिनट पे या 30 मिनट पे, देखो 15 मिनट पे सेलिंग के लिए मेरे को एफ ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। स्टिल तो नहीं बना है अभी तक की, कोई भी 15 मिनट की एफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। एंड अब देखो, अब मेरी एक चीज़ और भी क्लियर हो गई, मेरा आज का दिन का ए पॉइंट जो हमने कल मार्क किया था, कल के दिन हमारे माइंड में अभी ये चल रहा है कि कल के दिन हमने ए पॉइंट मार्क किया था, बट वो पूरा टाइम नहीं हुआ था। आज टाइप हो चुका है। एंड देन ये जो बनाया था इसने, इसमें ना ही यहाँ कहीं पे भी बीच में सिंगल एक 15 मिनट की एफ भी नहीं बनाई। ये वाली नो क्लियर इनसाइड बार है, बट ये है भी नहीं, एफ भी नहीं है। कहीं से सेल करते तो ये बीच में क्या था, ट्रैप। ये ट्रैप ऑल ओवर, इसको जो भी इसने जो भी करना था कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब कुछ लोग यहाँ से डायरेक्ट में एंटर हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल देख के कूदे होंगे। बट मैंने एक चीज़ बता रखी, 15 मिनट की एफ ऑर्डर ब्लॉक का वेट करो। एंड देन ये हमारे ट्रेडेबल टाइम में भी नहीं था, सेशन में भी नहीं था। तभी बोलते हैं कि सेशन में ट्रेड प्लान किया करो, सेशन में ट्रेड प्लान करोगे ट्रैप नहीं देखने को मिलेगा आपको, सेशन के बाहर ट्रैप ही ट्रैप मिलेगा आपको, ठीक है। चलने देते हैं। अब मेरा ए पॉइंट जो है क्लियर हो चुका है, मेरे को ये चीज़ें क्लियर है। कैंडल कुछ ऐसी बन रही होगी, देखो मैं बता भी देता हूँ, कैंडल कुछ ऐसी बन रही होगी। यहाँ कहीं से ये ओपन हुई है, एंड इतनी अपसाइड गई है, अभी चल रही है, एक साइड कैंडल चलने देते हैं इसको। अभी इतना अपसाइड गया हुआ है, ओके इतना अपसाइड गया है। एंड साथ साथ हम वीक भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ओपन हुई, इतना अपसाइड गया, एंड देन जो कैंडल जो है अगेन डाउन साइड आ चुकी है, इतनी डाउन आ गई है यहाँ कहीं तक। कैंडल ऐसी कुछ चल रही है, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी चल रही है, बट इंटरनल टाइम फ्रेम जो है वो कुछ ऐसा चल रहा है। बट हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ये ऊपर जा रहा है वो ट्रैप है, हमें सिर्फ हमारे बी पॉइंट की तरफ जाना है। अब आज के दिन का क्या, आज के दिन का हमारा ए पॉइंट, माइंड यूज़ करो आप अपना, बेसिक सा माइंड यूज़ करो। मेरे को ये चीज़ें क्लियर हो गई, ए पॉइंट मेरा जो कल टैप नहीं हुआ था अच्छे तरीके से, वो आज टैप हो चुका है। कल के दिन मेरे को कोई एंट्री नहीं मिली, आज के दिन मेरे को एंट्री मिल चुकी है। मेरे को ये सारी चीज़ें क्लियर थी, मेरा ए पॉइंट टैप हो चुका है। अब बी पॉइंट की तरफ मेरे को जाना है। एंट्री कहाँ से करूँ, डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी और बढ़िया कन्फर्मेशन मिल जाए तो और भी बढ़िया है। ये लो मेरे को और भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग मिल गई यहाँ पे। ये चीज़ें अगर इन केस मार्केट यहाँ पे आता है, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ जो पहले ट्रैप था। ऐसी कुछ के कैंडल स्टिल अभी चल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, एंड देन आप देख भी लेना डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी ही कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ओपन हुई यहाँ कहीं से, एंड थोड़ी बहुत ये नीचे विक मारी इसने इतनी, एंड देन फिर कुछ ऐसा चल रहा है, ऊपर जा रही है। ये कैंडल ग्रीन कलर में देखने को मिल रही थी जब डे चल रहा था तब। एंड अभी बी पॉइंट की तरफ मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आए मार्केट, एंड देन मैं कुछ ट्रेड प्लान कर लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा जो ए पॉइंट टैप हो चुका है वो 1:3 के समथिंग आर मिल रहा है मेरे को। चलने दो अब, मेरा सब कुछ क्लियर है, सारी चीज़ें मेरी क्लियर हैं, सब कुछ क्लियर है। ट्रेड एंटर, देखो चल रही है अच्छी खासी। चलने दो इसको, चलने दो। एंट्री हो चुकी है हमारी, ए पॉइंट टैप हो चा हुआ तब। अब मैं इस डे को क्लोज करता हूँ, एंड देन कैंडल की सेप बताता हूँ, कैंडल की सेप कैसी बनी है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, 5 स्पीड। बी पॉइंट मेरा टैप हो चुका है, ओके ओके ओके। चल रही है स्टिल, 1 मिनट मैंने कुछ ज़्यादा ही कम कर दी, 1 मिनट। एंड ये क्लोज क्लोज हो चुकी है यहाँ कहीं तक। 1 मिनट थोड़ा सा अगेन करता हूँ मैं।
एंड कैंडल कुछ बनी थी जो यहाँ पे थी, जस्ट इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। एंड ये वाली जो है मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इतना हाई लगाया था इसने। एंड ये इतना जो है लो गया था, यहाँ कहीं तक ये लो गई थी। ठीक है। एंड ओपन कहाँ से हुई थी, यहाँ से ओपन होके अपसाइड गई, ओपन अप होके अपसाइड गई डेली टाइम फ्रेम पे, तब इसका कलर ग्रीन था। बट मेरे माइंड में चल रहा था ट्रैप है ये सारा का सारा, ये जो भी है ट्रैप है, अपसाइड जा रहा है, ट्रैप है। ऑल ओवर मेरे को सेलिंग करनी है, मतलब करनी है। मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर थी। मेरे को करना क्या है, सेलिंग करनी है। सेलिंग का मेरे को रीज़न मिला 1H का, डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो क्योंकि आपका ए पॉइंट टैप हो चुका है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस अगर वो भी आप यूज़ करो यहाँ पे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ये कुछ है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर थी एकदम से। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस में भी ये भी है, बट ये ऑलरेडी टैप हो चुका है, मतलब अब कुछ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी, यहाँ पे भी एशियन सेशन में भी हो सकती थी नेक्स्ट डे। ये अगले दिन, सॉरी ये अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, न्यूयॉर्क सेशन में आपकी एंट्री हुई थी, अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, तो 2 दिन हुआ। बट ट्रैप देखो यहाँ पे, ट्रैप क्या हम हुए जब हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती है तब। एक बीच में डोजी टाइप की एक कैंडल बनी है, सॉरी मैं देख नहीं पाया अच्छे से, एक डोजी टाइप की कैंडल ये बनी है। एंड देन नेक्स्ट डे यहाँ कहीं से ओपन हो रहा है, एंड देन कुछ ऐसा। मैं ये जस्ट रिमूव कर देता हूँ, मेरे को देखा, मैंने देखा नहीं कि इतनी ये लॉन्ग, इतने मतलब इतने टाइम तक ये ट्रेड चली है, 2 दिन लग गए इसमें। अब देखो, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, चलो हो गया और समझ गया समझ गया, और भी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं। मेरा इस दिन का जो 2 मार्च थी, 2 मार्च का मेरा हाई पॉइंट मेरे को क्लियर हो चुका था। ये 2 मार्च को ऑल ओवर मेरे को करनी थी सेलिंग, 2 मार्च का मेरा हाई पॉइंट एक क्लियर हो चुका था। ये देखो, ये मेरा क्लियर हो चुका था। मैं जस्ट इनको रिमूव कर देता हूँ अभी, एंड इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं, एंड इसको भी रिमूव कर देता हूँ। जो कुछ भी है ए पॉइंट है ये मेरा, मेरे को क्लियर हो चुका है इस दिन का मेरा ए पॉइंट क्लियर। अब स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट डे, यहाँ कहीं से कुछ, तो नेक्स्ट डे मतलब इस दिन का तो हाई पॉइंट क्लियर था मेरा। अब नेक्स्ट डे इन डे को कैसे प्लान करते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। क्या है यहाँ पे 30 मिनट पे मिटिगेशन ओ बी। अब आपके माइंड में क्या चल रहा होगा यहाँ पे, भाई मिटिगेशन ओ बी जो है ये पूरा इतना आएगा। मिटिगेशन ओ बी इस ओ बी से स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल ओ बी से मिटिगेशन ओ बी स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पता है। एंड देन यहाँ पे कुछ लिक्विडिटीज़ वगैरह है, एफ वी जीज है, ठीक है। एंड अब ये कुछ निकालूँ तो मैं, ठीक है सही है, सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर है, मे भी आप समझ रहे हैं। अब मेरा ये भी क्लियर हो गया, नेक्स्ट डे भी क्लियर हो गया। क्या मेरा ऑल ओवर जो हायर टाइम फ्रेम का है वो बी पॉइंट टैप हो चुका है, अभी स्टिल टैप नहीं हुआ है। एंड देन इस कंडीशन में हमारे पास जस्ट एक लास्ट ऑन यही है कि यहाँ से अगेन सेलिंग आएगी। टैप हुआ, सेलिंग आई। अब इसमें एंटर कैसे होते हैं बता देता हूँ, इसमें भी एंट्री हो सकती थी। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, ये मिटिगेशन वो भी था ये वाला, यहाँ कहीं से एंट्री मार लेते, बट मे भी नहीं मार पाए, बट हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी ऑल ओवर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे मिटिगेशन हो भी, यहाँ पे 15 मिनट की एफ वी जी वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर थी, तो यहाँ से ट्रेड प्लान सेलिंग की। बट हमारे माइंड में एक चीज़ चल रही थी, सेलिंग मतलब सेलिंग और कुछ नहीं। मे बी आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते, यहाँ पे नहीं चलता, तो यहाँ पे तो चलना तय था 101% मिटिगेशन हो भी, समझ रहे हो। ऐसे करते हैं सारी चीज़ें, बट एक चीज़ तय होनी चाहिए, सेलिंग मतलब सेलिंग। हमें हमारा आज ये दिन ओपन हुआ, ये यहाँ कहीं से ओपन हुआ, अप साइड गया, क्या हम अप साइड बाई साइड घुसे, नहीं घुसे, सेल साइड, हमें पता है ऑल ओवर सेलिंग। ये डे यहाँ से ओपन हुआ, अप साइड गया, क्या हमने अप साइड की ट्रेड ली, नहीं ली, हमें पता है ऑल ओवर सेलिंग, हमें पता है ऑल ओवर सेलिंग। ये सेलिंग, ये सेलिंग, और टोटली ये वाली सेलिंग, हायर टाइम फ्रेम की ए पॉइंट बी पॉइंट की सेलिंग। ऐसे होता है सब कुछ। आपका ऑल ओवर, मेरे कहने का मतलब ये है, आपका हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट बी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, उससे पहले नो ट्रेड। हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट बी पॉइंट क्लियर है, अब डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। नेक्स्ट डे डे देखो कि ए पॉइंट जो ट्रैप है वो कहाँ तक जाएगा, मार्केट ट्रैप करने कहाँ तक जाएगा। जस्ट मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ एंड देन बताता हूँ। एंड देखो,
नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मेरे पीछे से सारी चीज़ें क्लियर हैं, सेलिंग मतलब सेलिंग, पीछे से सारी चीज़ें टैप होके आ चुका है, सेलिंग मतलब सेलिंग। नेक्स्ट डे ओपन हुआ, मेरे को पता था वो लोअर करनी है सेलिंग, बट मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है, मेरे को पता है एक बार ये ट्रैप करने जाएगा, किस साइड जाएगा, अपोजिट साइड, आपके हायर टाइम फ्रेम के बी पॉइंट के अपोजिट साइड। कहाँ तक जा सकता है अपोजिट साइड, देखो ये मिटिगेशन ओ भी है या मे बी ये यहाँ तक, बट इसने क्या किया है, ये टैप करके एंड देन आ चुका है डाउन साइड। अब मेरे माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब इसने स्ट्रॉन्ग चीज़ें बना दी हैं, ये सेल साइड जाना चाहता है, डे का हाई पॉइंट ए पॉइंट मेरा क्लियर हो चुका है, समझ रहे हो, ये डे का ए पॉइंट है, ये वाला डे का ए पॉइंट, समझ रहे हो, डे का ए पॉइंट क्लियर कर लो कि डे का हाई यही रहेगा, एंड बी पॉइंट बायस की तरफ कंटिन्यू कर लो, बस इतना ही ईजी है। बट ये ए पॉइंट बी पॉइंट निकालना हार्ड है। बट हायर टाइम फ्रेम को आप डीप में समझो, 15 वीडियोस 15 क्लासेस हुई हैं अपनी हायर टाइम फ्रेम की, वो 15 क्लास में भी बोरिंग लगी होंगी आपको, बट वो क्लियरली देखोगे ना तब पता चलेगा कि हाँ वो चीज़ें क्यों ज़रूरी थी। अब हायर टाइम फ्रेम हमारा क्लियर हुआ, देखो बीच बीच में कितने सारे ट्रैप हैं, क्या मीन में फंसे नहीं फंसे। एक दो चीज़ें और भी दिखा देता हूँ, कोई भी पेयर में डेली टाइम फ्रेम देखो, सारी चीज़ें ड्राइंग जो भी है रिमूव, में भी क्लियर हो रहा होगा, 3 कैंडल स्विंग, या फिर पीछे से कुछ और है क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का, बट वो इनसाइड बार है, बट डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग एंड। अब ऐसा भी नहीं है कहीं पे भी 3 कैंडल स्विंग देखा टूट पड़े, पीछे से क्या कुछ है, मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे भी टूट पड़ेंगे, 3 कैंडल स्विंग देखा चलो ट्रेड करते हैं, 3 कैंडल स्विंग देखा चलो ट्रेड प्लान करते हैं, ऐसा भी नहीं देखना। देखो यहाँ पे बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैंडल देखो, कहीं पे भी देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर कुछ भी मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो तोड़ दिया, कहीं पे भी नहीं देखना, हमें कोई पीवाई पे देखना है, पीछे से हमारे पास कुछ रीज़न होना चाहिए। देखो मैं 1 एच के टाइम फ्रेम पे 4 एच के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या कुछ पीछे था, ये था बट नॉट स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, क्या कुछ और है, नहीं है, एकदम से क्लियर चीज़ें नहीं है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगेन शिफ्ट होता हूँ, अब देखो यहाँ पे, हाँ, ये चीज़ें देखो मैं, अब 3 कैंडल स्विंग है, क्या हम श्योर हो सकते हैं कि सेल साइड जाए कि नहीं जाए, एक कन्फ्यूज़न माइंड में रहेगी, हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब देखो, अब कुछ क्लियरली देखने को मिल रहा है आपको, अब तो मेरे को क्लियरली देखने को मिल रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ इसको, एंड टारगेट जो है, 1 मिनट डेली पे अगेन जाता हूँ एंड वीकली पे देखता हूँ, क्योंकि कैंडल डायरेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे टारगेट कुछ ये वाला, एंड ये कुछ, जब भी टारगेट मेरे को ये इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था यहाँ पे, एंड अभी कुछ ऐसा बना हुआ, अब आपके माइंड में क्या आएगा, आपके जहन में क्या आएगा, कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका। बेसिक सा माइंड यूज़ करो, मेरे पास है एक इम्बैलेंस, 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, ए पॉइंट मेरा क्लियर हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, ऑब्वियसली मेरा ए पॉइंट क्लियर हो चुका है ऑल ओवर, ए पॉइंट क्लियर है, बी पॉइंट सेलिंग की तरफ। अब नेक्स्ट डे आपके माइंड में क्या आएगा, नेक्स्ट डे की कैंडल कहाँ से ओपन होगी, जहाँ पे क्लोज हुई वहीं कहीं से ही मे बी ओपन होगी, एंड देन फिर क्या क्या माइंड में आएगा आपके, यूज़ करो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, यहाँ से ओपन होगी एंड ट्रैप करने जाएगी पहले अप साइड, बट मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर है, सेलिंग मतलब सेलिंग, बी पॉइंट मेरा ये है, मेरे क्लियर हो चुके हैं। अब कैसे क्लियर हुआ, 3 कैंडल स्विंग बन गया, बीपीआर बन गया, अब मेरा बी पॉइंट क्लियर है, ऐसे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब बोलो और क्या करनी है मेरे को, सेलिंग, देखो पीछे से क्या है, कुछ है कि नहीं है, 4 एच के टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूँ ये है, एंड एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है मेरे को, ये कुछ, समझ रहे हो, और क्या है, मे बी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, बट मैं नेक्स्ट डे ओपन होने का वेट करूँगा, मेरे को नहीं आइडिया कोई, सेशन में मेरे को ट्रेड प्लान करनी है, उससे पहले मैं ट्रैप में नहीं फंसने वाला, चलने देता हूँ मैं, देखो क्या हुआ। आ रहा है कुछ समझ में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, पहले सेशन देखो, सेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले इसने जो विक मारनी थी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, जो भी करना था, सेशन कहाँ से ओपन हुआ, यहाँ कहीं से, एंड सारी चीज़ें टैप हो चुकी थी, सेलिंग का कुछ नहीं बना, बस एक ये 15 मिनट का बना, उससे पहले सेशन से पहले मेरे को ट्रेड प्लान नहीं करनी,
सेशन में भी इसी कैंडल में स्टार्ट हो रहा है एंड इस वाले को कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपसाइड निकल गया। अब मेरे को क्लियर हो रही है 1 एच के टाइम फ्रेम पे अपना फर्स्ट लाइन और डिफरेंस वाला यूज़ करके देखो यहाँ पे एक है एफ वगैरह फर्स्ट लाइन और डिफरेंस में ब्रेक हो चुका है एंड ये वाला कुछ मे बी री एंट्री यहाँ कहीं से। बट क्लियर कब हुआ ये सारी चीज़ें? डेली टाइम फ्रेम पे अगेन देखो, जब 3 कैंडल स्विंग बना, एक बीपीआर बेल इम्बैलेंस बन चुका था, सॉरी इम्बैलेंस बना। ऐसे कहीं पे भी हमें 3 कैंडल स्विंग देख के ट्रेड प्लान नहीं करनी। कुछ लोग ऐसा करते हैं, 3 कैंडल स्विंग देखा चलो ट्रेड प्लान करता हूँ। अब एक चीज़ और भी होनी चाहिए थी, जब ये था ये भी हट गया था, हमारे माइंड से निकल चुका था कि हाँ जो भी हर्डल वगैरह है सब कुछ टारगेट क्लियर। इम्बैलेंस था मेरे पास, 3 कैंडल्स था मेरे पास, ए पॉइंट मेरा क्लियर था, बी पॉइंट मेरा क्लियर था। अब इंटरनल टाइम फ्रेम को प्ले करो, बहुत ईजी है। अब देखो डे ओपन कहाँ से हुआ है, ओपनिंग पॉइंट ये है। जस्ट जाओ 15 मिनट 30 मिनट 1 एच के टाइम फ्रेम पे, ओपन यहाँ से हुआ तो ये अपसाइड क्या करने गया, ये ए पॉइंट बनाने गया। इसका काम है ये सेलिंग अपसाइड लेके जाएगा लोगों को, ट्रैप करेगा कि देखो मैं कुछ 1 एच पे कुछ बना रहा हूँ, जाओ तुम लोग अपसाइड। ये इसका काम है ट्रैप करना। एंड ये वाला ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी वगैरह ले ली या फिर और कुछ कर लिया यहाँ पे, अपसाइड क्यों गया, ये इसका काम है ट्रैप करना। या फिर आप ऐसा कर लो, वेट करो आपका हायर टाइम फ्रेम वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो एंड देन फिर इस चीज़ों को प्ले करने में बहुत मज़ा आएगा। सच बता रहा हूँ। अब कुछ बार ऐसा कुछ टाइम ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर थी, ए पॉइंट हमारा बन चुका था इम्बैलेंस के साथ विद 3 कैंडल स्विंग एंड बी पॉइंट मेरा एकदम से क्लियर देखने को मिल रहा था, कोई भी हर्डल वगैरह कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड सम टाइम आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा, मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम हुआ था यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई में ओपन करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, ओल्ड ड्राइंग रिमूव करता हूँ। पहले तो मैं लीव करता हूँ इन चीज़ों को, ओल्ड ड्राइंग रिमूव, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना एक बार, मैं 1 मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा होगा आपके माइंड में, यहाँ पे क्या आ रहा होगा? हम्म ऐसी भी कंडीशन होंगी सम टाइम, बट इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी देखना जरूरी है। अब मेरे को बेसिक सा माइंड यूज़ करें तो हम हमारा टारगेट ये देखने को मिल रहा है क्योंकि 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। ए पॉइंट पीछे से भी हमारे पास बहुत कुछ था, सब कुछ था हमारे पास। तो यहाँ पे क्या, ए पॉइंट हमारा क्लियर है, देखो ऐसी भी कंडीशन है, ये डायरेक्ट रियलिटी में बताऊंगा। ए पॉइंट क्लियर, बी पॉइंट मेरा क्लियर, ऑब्वियसली मैं सेल साइड जाऊंगा। अब मेरा क्या क्या सपोर्ट करेगा मेरे को, सपोर्ट क्या करेगा मेरे को यहाँ पे, कौन सपोर्ट करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर, वही तो देख के सेल की ट्रेड प्लान करेंगे हम। और एच के टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट होता हूँ, सेलिंग के लिए मेरे पास क्या है, और एच के टाइम फ्रेम पे मेरे पास सेलिंग के लिए एक ओबी है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। आप पीछे वाले को जस्ट हम रिमूव कर देते हैं, हमारा ए पॉइंट क्लियर हो चुका है, ओबी है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है ना, देखने को मिल रहा है सेलिंग के लिए ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग है। क्या करूँगा, जस्ट मैं वेट करूँगा नेक्स्ट डे यहाँ पे आई मार्केट, मेरा ए पॉइंट ये बन जाएगा, ए पॉइंट ये बन जाएगा एंड देन मैं सेलिंग की ट्रेड प्लान करूँगा ऑब्वियसली। इतना ही करूँगा मैं, और क्या कर सकता हूँ? जब तक मार्केट यहाँ नहीं आता, 4 एच का है, मे भी बीच में कुछ भी बनाए, मेरे को उससे क्या मतलब, मेरे को 4 एच का देखना है, बड़ा है उसकी तरफ जाएगा मार्केट, मार्केट का काम है ट्रैप करना। बे पॉइंट तो मेरा क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ लोग सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। मैं माना कि ये 4 एच पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, बट मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। ऊपर है कुछ, एंड देखा जाए तो ये वाला ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जैसा कि देख पा रहे हैं अपन। यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, मैंने इसको रिफाइन किया अच्छे से, आप लोग देख भी लेना। बट जो रूल बोलता है वो क्या है, मैं अगेन एक बार 1 एच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ एंड देन देखते हैं क्या करता है। मार्केट इसकी तरफ तो पहली बात तो आया ही नहीं, उससे पहले ही डायरेक्ट फॉल हो गया। ये क्या है, क्या है ये? एक बेसिक सा माइंड यूज़ करो, जब भी हम मान लो हमारे बायस वगैरह क्लियर होते हैं तो सम टाइम क्या करता है मार्केट, मान लो बी पॉइंट मेरा डाउन साइड गया है तो सम टाइम मार्केट क्या करता है, 90% टाइम अपोजिट साइड जाता है ट्रैप करने। 10% ही ऐसा होता है कि वो ऐसे जाके एंड देन फिर अगेन ट्रैप करके आके फिर डाउन आए, कि इतना टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बट इस कंडीशन में तो पहले ही डाउन जा रहा है बायस की तरफ, ठीक है जा रहा है, ठीक है बायस की तरफ जा रहा है, बट मेरा को ए पॉइंट यहीं से ही
सेल की ट्रेड प्लान कर रही है करनी है, उससे पहले नहीं, मतलब नहीं। देखो, अब कुछ लोग यहाँ से भी ट्रेड प्लान करते हैं, ये टैप हो चुका है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा आपका? ये कुछ, बट ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस को ही ट्रेड प्लान करता हुआ जा रहा है अच्छा खासा। अब मेरा बी पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, सॉरी ए पॉइंट टैप हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा? सेल की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट डे का वेट करूँगा ऑब्वियसली, एंड देन देखूंगा। ए पॉइंट में भी मेरा क्लियर हो चुका है, एंड नेक्स्ट डे मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँगा। बट ये क्या, क्या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक हुआ हमारा? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस में भी यहाँ कहीं पे है, बट इतने दूर हम नहीं देखते, हम थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, मे भी कुछ मिल जाता है तो बढ़िया है। बट ये क्या? 30 मिनट का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ही नहीं तोड़ पाया। 15 मिनट पे क्या कुछ बनाया था क्या इसने? एक बनाया था जस्ट, एंड 30 मिनट वाले से ही अटक गया। यहाँ पे रीज़न क्या था? क्या हमारा ए पॉइंट क्लियर नहीं था, बी पॉइंट क्लियर नहीं था, क्या क्लियर नहीं था यहाँ पे? सारी चीज़ें जस्ट हमारी क्लियर थी, फिर क्या रीज़न था यहाँ पे? हम्म बेसिक सा माइंड यूज़ करो, और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ट्रैप कर सकती हैं? इकोनॉमिक कैलेंडर आपने नाम सुना होगा, क्या होता है क्या नहीं होता। जस्ट मैं फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, कौन से डे की है ये? एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी छोटी हो चुकी है। कौन सा डे है ये? 2 मार्च, मंडे का चार्ट। 2 मार्च मंडे का चार्ट है ये, ठीक है। एंड, एक मिनट गाइस, एक मिनट। 2 मार्च को मैं ओपन करता हूँ, ये क्या है? यूएसडी के लिए स्ट्रॉन्ग, बट पीएम में न्यूज़ आई है। बट उससे पहले क्या था? और उससे पहले संडे था, सॉरी, संडे था, बिल्कुल बिल्कुल संडे था। एंड देन मैं चार्ट को अगेन ओपन करता हूँ, ये कितने का है? 2 मार्च का है, एंड ये कितने का है? 2 मार्च का, ठीक है। न्यूज़ क्या थी? बट ये 8:30 की पीएम की न्यूज़ है, बट उससे पहले भी कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी अपन को। फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे न्यूज़, क्योंकि जाहिर है इस वाले दिन की न्यूज़ इस दिन काम करेगी अगले दिन, क्योंकि ये वाली न्यूज़ जो है 2 तारीख को जो न्यूज़ थी, ये वाली, ये तो अगले दिन की थी, मंडे की थी। ये मंडे का है, ये कौन सा है? सैटरडे है, सॉरी फ्राइडे है। एक तो यहाँ पे वीक का आखिरी डे, ठीक है, लास्ट डे, वीकेंड, ऊपर से ये न्यूज़ वीकेंड में। हम बैठे हैं ऑल ओवर व्यू सेलिंग का, इस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट इस दिन की। जियो पॉलिटिक्स या फिर न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है, हम इस दिन की बात कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? ऑल ओवर सेलिंग देख रहे हैं, बट हम वेट कर रहे हैं यहाँ तक आए मार्केट, हम सेल की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। ऑल ओवर हमारा व्यू सेल का है, बट ना ही हम एक ये देख रहे हैं कि मे भी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी नहीं आया, ना ही यहाँ पे आया है, यहाँ पे हमारा 4H का है, कहीं पे भी नहीं आया है। उससे पहले ही ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से ऐसा कुछ कर रहा है, ट्रैप ही कर रहा है वो लोग। बट हम देख रहे हैं न्यूज़ आई है फिर। मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ, जिस दिन ये मार्केट चल रहा था, कौन सा डे है? 27 फरवरी, एंड इससे अगले वाला दिन 2 तारीख। 27 फरवरी को देखो, 7 PM शाम को न्यूज़ आई इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, यूएसडी के लिए, और पीपीआई डाटा है। क्या है? यूएसडी के लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर में डाटा है, एंड हमारे यूएसडी फेस्ट करेंसी मतलब अप साइड, एंड हम बैठे हैं सेल साइड करने के लिए। समझ रहे हो? हमारे बायर सारे टाइम फ्रेम के ये बोल रहे थे मेरे को डाउन साइड जाना है, बट न्यूज़ ने सब कुछ चेंज कर दिया, सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। हमें तो सेल साइड जाना चाहिए था फिर, हमें सेल साइड जाना चाहिए था, हमारे न्यूज़ हमारे फेवर में नहीं है, क्या करेंगे हम क्या बेवकूफ़ हैं यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लान करेंगे? नहीं, हम बेवकूफ़ अवॉइड करेंगे सेलिंग को, हम जस्ट क्या देखेंगे फिर? हम ये देखेंगे मार्केट कुछ ऐसा कर दे, इसको ब्रेक कर दे, एंड इसको ब्रेक कर दे, एंड देन मेरे को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस 1H के टाइम फ्रेम पे जो भी है साइड निकल जाऊंगा। हमारा व्यू कुछ ऐसा चेंज होना चाहिए न्यूज़ को देख के। अगर हमारे न्यूज़ फेवर में आ जाती तो, अगर हमारे न्यूज़ फेवर में आ जाती तो मैं इसी से सेल की ट्रेड प्लान कर लेता, बट न्यूज़ हमारे फेवर में ही नहीं आई। अब ये न्यूज़ कब तक रहेगी? इसका इफेक्ट कब तक रहेगा? जब तक नेक्स्ट न्यूज़ नहीं आ जाती। नेक्स्ट न्यूज़ कब आई है? नेक्स्ट न्यूज़ आई है 2 मार्च को, 2 मार्च को, और वो भी शाम को 8 बजे। तो ये जब तक आएगी उससे पहले ये क्या कर देगा? ऐसे माइंड, हम जब यहाँ पे होते तो क्या सोचते?
नेक्स्ट डे ओपन होने देते हैं। हमारा जो सेलिंग का था वो पोपट हो चुका है। हमें सेलिंग नहीं करनी है अब। ऑल ओवर क्या करनी है अब आपके माइंड में चलना चाहिए क्या करनी है। न्यूज़ मेरी अपसाइड की आई हुई है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया है। यहाँ पे 4H का जो ऑर्डर ब्लॉक था वो भी निकल चुका है, एंड देन मैं 4H की टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या है। हम्म। ऐसे निकल जाता है। क्या हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं? नहीं, हमारे न्यूज़ फेवर में ही नहीं है। एंड जियो पॉलिटिक भी ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी। हम्म। टैप एंड अपसाइड। यहाँ पे देखो, 30 मिनट का फैस्ट लाइन ऑफ डिफरेंस जो था ना, मार्केट ने उसको भी ब्रेक नहीं किया अभी तक। तभी मैं बोलता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस का यूज़ कर लो अगर आप श्योर नहीं हो। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ नहीं देख रहा होता, न्यूज़ का मेरे को कोई आइडिया नहीं होता, तो मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होने का वेट करता। टूट जाता है अगर ये, तब तो ये डाउन साइड आ जाता। बट ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस 30 मिनट का नहीं तोड़ पाया। मैंने 1H का बोल रखा है आपको। क्लास में भी बोरिंग बोरिंग लग रही होगी आपको, बट ये डार्क रियलिटी यही है। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बोलते हुए। अभी देखो कितना टाइम हो चुका है। 56 मिनट के समथिंग हो चुकी है। मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, तभी मैं क्लास में ये इसको लाइव क्लास में नहीं रखा मैंने, तभी ऐसे रखा है। मैं जितना डीप में इसकी घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकेगा मैं इस डीप में घुसूंगा। लाइव क्लास में नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं था। तो ये एक्चुअल जो सीन है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिक सा माइंड आप यहाँ पे यूज़ करो। न्यूज़ आई थी, कब आई थी, दोबारा देखो। फ्राइडे को शाम को न्यूज़ आई थी 7 बजे। फ्राइडे को शाम को 7 बजे। सात कहाँ पे बजे हैं? इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यूज़ आ चुकी थी। क्या मैं सेल साइड जाता? देखो कितना ट्रैप किया है। देखो लोगों ने सेल की एंट्री बनाई भी है। 1H का ये वाला टैप हो चुका है, एंड देन अगेन कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन, जाता है हम सेल साइड। एंड एक चीज़ और नोट नोट करो यहाँ पे, जो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस बता रखा है 1H का, कहीं पे ब्रेक हुआ है क्या? न्यूज़ आने के बाद। पहले नहीं, न्यूज़ आने के बाद। न्यूज़ आई इस कैंडल में, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस कौन सा आपका? ये वाला रिस्पेक्ट करके अप साइड जा रहा है। आप इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस था। लोग पता नहीं इसको क्या क्या नाम देते हैं, बट मैं कुछ अलग देता हूँ, आपको पता ही है, मैं कुछ अलग तरीके से लेके चलता हूँ। ये मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस था। अभी जो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो मेरा अपसाइड का है, यहाँ से MMS हो चुका है, एंड देन अपसाइड। एंड देन देखो, ये मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, टैप, अपसाइड। न्यूज़ मेरे फेवर में थी, क्या मैं इनसे डरता? नहीं, क्योंकि न्यूज़ मेरे फेवर में थी। समझ रहे हो? यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विद FVC एक ही था और कुछ नहीं था। न्यूज़ मेरे फेवर में, मैं इनसे नहीं डरने वाला क्योंकि न्यूज़ मेरे फेवर में है। समझ रहे हो? मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस तभी आपको बोलता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस ब्रेक होने का वेट किया करो, ब्रेक होने का वेट किया करो। ऐसा कुछ है। और लोग यहाँ पे कहाँ पे MMS मार्क करते हैं, एक बार मेरे को कोई बताएगा? हाँ मे बी। लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये एक ट्रेड चल गई उनकी, एक ट्रेड चल गई उनकी। बट कुछ लोग इसको ऐसे भी मार्क करते हैं, MMS वगैरह। क्या चली उनकी? नहीं चली। क्या है ये? मैंने ये क्यों लिया, मैंने ये क्यों नहीं लिया? हर बंदे का रीड करवाने का तरीका अलग अलग होता है, मेरा कुछ अलग है। मैं मेरे आपको भी पता है, मैं आपको कुछ अलग तरीके से लर्न करवाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको फॉलो करो, अदरवाइज नहीं करो। आपकी मर्जी है, आपने पे किया है, फॉलो करके देखो, अगर अच्छा लगता है तो बढ़िया है। अब ऐसी बात नहीं है कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अब ग्वाडिया सर जो रीड करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो वर्क नहीं करता, वर्क करता है, वो भी वर्क करता है। एंड मैं जो रीड करवा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैंने उनसे सीखा है, बट इसमें मैंने कुछ चेंजमेंट किया है। वो आप लोगों के सामने, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हाँ, हमारे न्यूज़ यहाँ पे फेवर में थी, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। बट इनका क्या? ये भी हमारे लिए एक था। हम नहीं ट्रैप हो रहे। माना हमारा हाई टाइम फ्रेम हमारे फेवर में है, बट न्यूज़ हमारे फेवर में है। समझ रहे हो? तब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मे भी आपको जो भी है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। वीकली मैग्नेट पॉइंट का हमारा टॉपिक था, बट बात कहाँ से कहाँ पे कहाँ तक आ गई घूम के। अब एक चीज़ और देखो, मैग्नेट पॉइंट भी बता देता हूँ, इस कंडीशन में बता देता हूँ हमारा इस दिन का मैग्नेट पॉइंट कहाँ पे क्या होता। मैं देखता हूँ, जैसा कि ये जो डे है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। एसन सेशन से पहले यहाँ कहीं से ओपन होता है, एंड डाउन साइड जाता है।
हमें तो क्लियर था कि भाई हम ऊपर से सेल करेंगे, बट हम गलत हो सकते हैं, हमारे बायर्स में भी गलत हो सकते थे, गलत हैं मान लिया हमने, गलत हो सकते थे, बट क्लियर हमें हमारा स्ट्रक्चर कर देता। हाई टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, हाँ ठीक है। अब उनको अच्छे से मतलब कि हाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो हम उसको इंटरनल टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। अब हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हाँ हो जानी चाहिए थी। जब भी ये डे था जिस दिन अपन थे यहाँ पे थे इस दिन थे, तब हमारे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी, न्यूज़ मेरे फेवर में आ चुकी है, सब कुछ क्लियर है। फर्स्ट लाइन और डिफरेंस को स्टिल मार्केट ब्रेक नहीं करना, डे का मैग्नेट पॉइंट नीचे की साइड बना है आज के दिन का, ए पॉइंट बन चुका है, बी पॉइंट अब क्या हो सकता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ऐसे क्लियर होता है। मेरे को इनसे नहीं डरना अब। एंड देन देखो कहीं पे भी 15 मिनट का या फिर 30 मिनट का कोई फर्स्ट लाइन और डिफरेंस टूटा हो तो 30 मिनट का, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैं, 15 मिनट का टैप करके रिस्पेक्ट, 15 मिनट का टैप करके रिस्पेक्ट, सेलिंग का ये देखो मिटिगेशन वगैरह बना था, बट टैप करके तोड़ दिया इसने इसको। फर्स्ट लाइन और डिफरेंस 15 मिनट का ये कहीं पे भी नहीं तोड़ पा रहा। एंड लोग यहाँ पे सेलिंग 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 में दबे पड़े थे, लगे पड़े थे, दबा के सेलिंग कर रहे थे यहाँ पे। बट हमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, न्यूज़ आ गया था तब हमें क्लियर हो गई, डे का मैग्नेट पॉइंट मेरा बन चुका है। अब हम ऐसे शिफ्ट होते हैं, ऐसे हमारे माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड देन फिर नेक्स्ट डे ये जब टैप हो चुका था 30 मिनट का फर्स्ट लाइन और डिफरेंस, जब ये नहीं टूटा, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड देन कोई और रीज़न नहीं बचा था हमारे पास। देखो 15 मिनट पे भी कोई और रीज़न नहीं था जहाँ से मैं सेल करूँ इस दिन, जब ये डे यहाँ से ओपन होता है यहाँ कहीं से, नेक्स्ट डे की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक दिन था, ये एक दिन था बीच का, ये एक डे है, नेक्स्ट डे है। मेरे माइंड में क्लियर हो चुका था क्या, देखो यहाँ पे पीआई टूट चुका है, 4H का जो पीछे से है उसके बाद बॉडी क्लोज हो चुकी है 15 मिनट पे, या फिर कुछ ऐसा भी। एंड देन कोई भी एक स्टैटिक रीज़न भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है जहाँ से मैं सेल की ट्रेड प्लान करूँ। देखो कुछ है नहीं है, तो फर्स्ट लाइन और डिफरेंस यही है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मिटिगेशन और हो गया, फिर हम कुछ भी मान के हर्डल मान के इसको कंटिन्यू कर सकते थे 15 मिनट पे, कुछ भी कंफर्मेशन लेके बीबीआर वगैरह बनाया, कंफर्मेशन लेके मिटिगेशन ओ बी या फिर कुछ भी टैप करके चल रहा है अपसाइड। बट हमारा टारगेट जो है पहले ही डन हो चुका था, क्योंकि हम ट्रेड यहाँ कहीं से एंटर हो चुके थे। ऐसे हम ट्रैप होने से बच सकते थे। डे का मेरा ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी कि हाँ आज का जो मेरा डे का लो है वो बन चुका है, अब ये नीचे नहीं जाएगा, अब साइड ही जाने वाला है, ऐसे क्लियर होता है आपकी सारी चीज़ें। बी पॉइंट मेरा ये है, स्टिल टैप नहीं हुआ है, ऐसे होती है सारी चीज़ें। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पे एक दो एग्जांपल है तो मैं और देख लेता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ, सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। GBP USD में तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी हमारे पास ए पॉइंट की, क्योंकि ये पहले यहाँ पे भी लिक्विडिटी दोनों साइड ट्रैप वाली चीज़ें आप लोग ना पकड़ो तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। एंड एक गोल्ड का दिखा देता हूँ, रिसेंट में कुछ लोग बोलते हैं सर गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ठीक है गोल्ड देख लेते हैं अपन। इस दिन को देखते हैं, सेलिंग वाले डे को, 1H के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। मान लो हमारा हायर टाइम फ्रेम हमें क्लियर नहीं है, हायर टाइम फ्रेम हमें क्लियर नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एंड हायर टाइम फ्रेम हमारा क्लियर नहीं है, मतलब ए पॉइंट क्लियर नहीं है, बट इंटरनल टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो वो क्या सीन है। हमारे पास जो है 1H का एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है पीछे से, ठीक है, पीछे से हमारे पास 1H का ऑर्डर ब्लॉक, एंड मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करके फर्स्ट लाइन और डिफरेंस, देखो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन और डिफरेंस कितनी पावरफुल चीज़ है, अगर आप उसको यूज़ करो। फर्स्ट लाइन और डिफरेंस ब्रेक, MMS वगैरह जो भी होता आप मार्क करते, अगेन मार्केट यहाँ पे आता, कंफर्मेशन मिली, एंड देन फिर यहाँ पे एंट्री, मिटिगेशन और ब्लॉक, या फिर ये एक BPR भी है, इम्बैलेंस भी है, तो ये कंफर्मेशन लेके एंड देन कंटिन्यू ऐसे। बट आपके जहन में सारी चीज़ें होनी चाहिए थी कि भाई सब कुछ क्लियर हो चुका है, फर्स्ट लाइन और डिफरेंस ब्रेक हो चुका है, लंदन सेशन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन जो है सब कुछ टाइप कर चुका है, अब मेरे को लगता है डे का हाई पॉइंट बन चुका है, सारी चीज़ें मेरी क्लियर हैं। एंड हायर टाइम फ्रेम क्लियर नहीं था, बट इंटरनल टाइम फ्रेम मेरे को बता रहा था, एंड देन ये कुछ इम्बैलेंस वगैरह, एंड देन इनके यहाँ पे मार्केट आता है, होल कर जाता है। बट हमारे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम क्लियर नहीं था, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए फिर ट्रेड प्लान करो, बहुत अच्छे से वर्क होता है, बहुत ही अच्छे से वर्क होता है। तो मैं भी क्लियर हो गया होगा, एक बार अगेन बता देता हूँ आपका। एक तो हायर टाइम फ्रेम का ए पॉइंट, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम का मेरा ये है POI, एंड बी पॉइंट मेरा ये है, तो कंफर्मेशन मेरे को कैसे मिलेगी, ए पॉइंट टैप होके और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट लाइन और डिफरेंस वगैरह ब्रेक हो जाए तब मेरे को
वो आगे की चीज़ है, एक बार बता देता हूँ। हायर टाइम फ्रेम में मेरा ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, मेरे को यहाँ से सेलिंग देखनी है। हायर टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग देख लो यहाँ पे, बढ़िया है, मेरे को कंफर्मेशन मिल गई। फोर्थ डे आपको प्लान करना है, देखना है कि मेरा ए पॉइंट कौन सा रह सकता है। ये जो 3 कैंडल स्विंग बनी है उसके अंदर लास्ट जोन कौन सा है वो आप मानो, एंड देन वहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करने की कोशिश करो। मे बी पहला फेल हो सकता है, सेकंड फेल हो सकता है, मे बी लास्ट कोई ना कोई बचा होगा, वो वर्क जरूर होगा। जो भी 2 लॉस हुए हैं वो आपको रिकवर करवा देगा, अगर आप एकदम से बिगनर ही हो तो, आपको नहीं पता तो। बट एक आपके माइंड में चलना चाहिए, ऑल ओवर आज के दिन सेलिंग मतलब सेलिंग, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मे बी क्लियर। जो भी डे आप ट्रेड प्लान कर रहे हो उस दिन का ए पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, बी पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ऑल ओवर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मे बी क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास जो भी है उसमें, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।